हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजू कुंडलस। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो ये मेरा अपना वीडियो है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हो, ये मेरा अपना वीडियो है। तो ये वीडियो है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, माय सेकंड मैरिज स्टोरी। जी हाँ, ये दूसरी शादी के बारे में बात करने जा रही हूँ मैं। आप ध्यान से सुनना प्लीज़, और गलत कमेंट करके मत जाना, क्योंकि हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, अपनी चीज़ें होती है ना। तो मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम किसी की स्टोरी देख के जो भी बातें होती है, तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ शेयर करूँ, हर चीज़ें शेयर करूँ। और मैं आज आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ। कई देखो, पहली बात तो ये है, अभी जब एक लड़का, दूसरी शादी को लेके मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जब एक औरत, एक जब एक आदमी होता है, जो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, या उसका जो हस्बैंड होता है, जो उसकी वाइफ छोड़ के चली जाती है, या उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, या कुछ भी होता है, तो हस्बैंड जब दूसरी शादी करता है, तो लोग उसको बहुत सारा मतलब कि वो देते हैं कि नहीं यार, अच्छी बातें करो, बच्चे ये है तुम्हारे, अगर बच्चा हो साथ में, कि बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, बच्चे का ये हो जाएगा, बच्चे का वो हो जाएगा। मतलब उस चीज को बहुत ज्यादा ही हाँ, मतलब कि सपोर्ट किया जाता है कि हाँ तुम करो, दूसरी शादी करनी चाहिए, ये है वो है, मतलब उनको हर तरीके से सपोर्ट किया जाता है। और जो हाँ, लड़के लोग होते हैं, उनको हर चीज़ में सपोर्ट मिलता है, हर चीज़ें होती है उनके साथ, चाहे उनकी वाइफ ना हो, चाहे उनको सेकंड मैरिज करना हो। और देखो, जब वो सब कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग होती है, वो मतलब वो चीज़ें वो अपनी दूसरी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, तो उनको बहुत सपोर्ट किया जाता है, बहुत चीज़ें की जाती है। पर जब एक औरत के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, या उसका हस्बैंड ना रहे, या उसकी पहली शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आए, मतलब या उसके साथ कुछ भी हो यार, ठीक है। तो जब वो वो लड़की फैसला करे कि उसको छोड़ दे, छोड़ के अपने माँ बाप के पास आए, तो उस लड़की को अलग से ताने मिले, ठीक है। अलग से ताने मिलने के बाद जब वो लड़की अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करे, या उसके साथ जिसको वो पसंद करे उसके साथ दोबारा शादी करने की सोचे, सेकंड मैरिज के बारे में सोचे, या वो किसी से प्यार कर बैठे, इस चीज को लोग इतना बदनामी के तरीके से क्यों बोलते हैं? क्या एक औरत अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकती? क्या एक औरत अपनी जिंदगी दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकती है? क्या उसको इतनी गालियां क्यों दी जाती है कि पति ने छोड़ दिया तो शादी कर रही है दूसरी, ठीक है, पति ने ये कर दिया तो वो हो गया, मतलब बोलते हैं ना, जब हस्बैंड साथ में हो तो एक औरत अफेयर चलाए तो वो बहुत गलत बात है, ठीक है। जब हस्बैंड साथ ना हो तो उसको अपनी जिंदगी, दूसरी जिंदगी की शुरुआत करने का बहुत मतलब हक है। जब यार लड़कों को हक है, तो लड़कियों को क्यों हक नहीं है? लड़कियां भी ये चीजें कर सकती है, चाहे कोई विडो लेडी हो, चाहे कोई डिवोर्सी लेडी हो, या किसी ने अपने पति को छोड़ दिया हो, या मतलब हर किसी की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो जो लड़कों की सेकंड मैरिज है वो एक्सेप्ट किया जाता है, जो लड़कियों का सेकंड मैरिज उसको एक्सेप्ट करने के बजाय लोगों के ताने मिलते, इतने बुरे बुरे ताने मिलती है, पीछे पति छोड़ के आई है, पीछे ये करके आई है, पीछे वो करके आई है। मतलब ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा लड़की को, मतलब औरत को बहुत सुनना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने आई हूँ, बहुत जरूरी। आप लोग मुझे बताना, मैं बताऊंगी नहीं किसके बारे में है, मतलब है किसी के बारे में, मेरे रिलेटिव से ही है कोई, मैं उनके बारे में बात करने आई हूँ। तो देखो, उनकी पहली शादी हुई, लव मैरिज कराई उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने लव मैरिज कराई। मतलब उसकी एज बहुत छोटी थी, तो उसने लव मैरिज करवाई। लव मैरिज करवाने के बाद मतलब वो बहुत खुश, मतलब उसने, मतलब मैं आपको बताती हूँ, शुरू शुरू में बहुत अच्छी उसकी शादी चली। कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने तक की, मतलब पता लगने लग गया कि उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत गलत करता है, मतलब काफ़ी चीज़ें गलत होती है, मारता है, पीटता है। तो फिर भी वो लड़की बर्दाश्त करती रहती थी कि नहीं यार, मेरे को बर्दाश्त करना है, अपनी शादी बचानी है, शादी बचानी है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। तो धीरे 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 ये चीज़ें होती रही। मतलब एक बारी उसने हाथ उठाया, लड़की ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, 2 बारी हाथ उठाया, लड़की ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, 3 बारी हाथ उठाया, उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मतलब जब लड़की, पता है आपको, एक लड़की जब एक मर्द हाथ उठाए ना, उसी टाइम ऑब्जेक्शन करना चाहिए, जब तक उसकी गलती ना हो। तो मतलब उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसको बढ़ावा मिलता गया, वो चीज़ें करता रहा, मारपीट वगैरह, वो फिर भी अपनी शादी बचाने के चक्कर में रही। फिर वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के टाइम से लेके आखिरी, मतलब शुरुआत से वो उसको मारता पीटता रहा। वो अपने पेरेंट्स के घर आ गई, छोड़ छाड़ के सब कुछ, कि नहीं मुझे रहना,
तो आप समझ सकते हो एक लड़की के लिए कितना बड़ा फैसला है कि जब मतलब अपने पति को छोड़ के अपने माँ बाप के पास बैठी है, ठीक है, अपने माँ बाप के पास बैठी है, फिर उसके बाद उसको इतनी जिल्लतें सहनी पड़ रही है। लोगों को ये नहीं दिख रहा कि वो नर्क से निकल के अपने माँ बाप के पास आई है। लोगों को तो उसको गालियां देनी है, बस तुम अपने पति को छोड़ के आ गई, इसमें खोट है, ये ठीक नहीं है। हमेशा एक औरत को ऐसी चीजें क्यों सुननी पड़ती है, हमेशा एक औरत को इतनी गालियां क्यों सुननी पड़ती है कि ये ठीक नहीं है तो इसका पति इसको मारता पीटता है। जरूरी थोड़ी नहीं कि हम ठीक नहीं है तो हमारे पति हमें मारते पीटते हो, ऐसा कुछ नहीं होता यार। जब एक औरत अपना घर बचाना चाहती है ना तो वो मारपीट सब बर्दाश्त कर सकती है, एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है। तो वही चीज होती है, एक होता है फेक दिखाना, एक होता है रियल दिखाना, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ यही बात करने जा रही हूँ। मतलब वो अपना घर बचाने के लिए मतलब अपने पेरेंट्स के पास आ गई, फिर उसने इतनी जिल्लतें बर्दाश्त की, इतनी नहीं कुछ तो फिर भी उसकी डिलीवरी हुई, उसको एक बेटा हुआ, उसके बाद उसका हस्बैंड आया, वो चली गई। वो इसलिए गई, उसको ये लगा कि नहीं यार मेरा पति अब तो सुधरेगा, अब मैं जाऊंगी। बल्कि उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत मना किया कि नहीं बेटा मत जा मत जा, जिस आदमी ने तुझे उस टाइम पे खुश नहीं रखा तो अब क्या रखेगा। पर उसको एक होप थी ना कि मेरे पास बेटा हो गया तो क्या पता मुझे खुश रखे, तो क्या पता मुझे अब खुश रखे, मैं जाऊंगी अपनी जिंदगी न्यू सिरे से स्टार्ट करूंगी। और उसके जो पेरेंट्स थे उनकी इतनी जो आर्थिक स्थिति नहीं बोलते, वो इतनी ठीक नहीं थी कि वो लड़की बैठ जाए आराम से और वो बोलेगी नहीं मैं अपने आप में स्टैंड होंगी। ना उसको वो एजुकेशन दे सकते थे आगे कि वो पढ़ सके और अपने पैरों में स्टैंड होए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो चली गई, उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो रही है तो इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ, ठीक है। तो वो चली गई, वो उसको ले गया। ले जाने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन उसको सही रखा और 5वें दिन से उसको डेली मारपीट करने लग गया, डेली मारपीट करने लग गया। उस लड़की ने बर्दाश्त किया, थोड़े दिन बर्दाश्त किया कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से उसने वही गलती कर दी बर्दाश्त करने वाली। क्योंकि वो बंदा, वो आदमी ही कैसा, वो मर्द ही क्या मर्द कहलाए जो औरत को उठते बैठते पीटे और लोगों के सामने जलील करे, किसी के सामने। एक जो आदमी और औरत, एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है ना, वो घर के अंदर अगर एक हस्बैंड बाहर लोगों के सामने अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करे ना, उससे बड़ी वो कुछ भी नहीं होती। अपने घर पे आके हाथ उठाने तो दूर की बात है, घर पे आके प्यार से बातें करे, समझाए तो वो बहुत होती है। बट जब एक आदमी को अपने वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं है किसी चीज को लेके, बाहर लोगों के सामने धज्जियां उड़ाना, मार पिटाई, जब कोई लोग छुड़ाने आए उनके सामने उसकी धज्जियां उड़ा देनी, मतलब ऐसा आदमी क्या काहे का आदमी कहलाता है। इनको मर्द नहीं बोला जाता, इनको नामर्द बोला जाता है जो ऐसे हाथ उठाते हैं अपनी बीवियों पे। तो उसने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया। तो वो रेंट पे रहते, उसको वो अपने पेरेंट्स के घर से निकलवा के, पंजाब साइड से निकलवा के वो रेंट पे आ गए रहने की। चलो कोई बात नहीं, अपना घर होने के बावजूद वो रेंट पे रहने आए कि कोई बात नहीं, हो जाती है चीजें, हम रेंट में रहेंगे, ये करेंगे। अब देखो वो लड़की वहां पे रेंट में रहने लगी, उसका हस्बैंड उसे दिन रात मारता था, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपनी शादी बचाने के चक्कर में वो मार खाती रही। पर उसके दिल से है ना जो वो उतर गया पूरी तरीके से। जब एक लड़की इतनी चीजें बर्दाश्त कर रही तो उस बंदे को वो आखिरकार अपने दिल से उतारेगी, तो वो आदमी उसके दिल से उतर गया। तो देखो कोई मतलब काफी, और वो इतनी मतलब कि अच्छी थी, दिखने में अच्छी खासी थी। तो आप समझ सकते हो कि एक लड़का, मतलब इतनी सुंदर लड़की, अगर सुंदर लड़की दिखे तो कोई भी लड़के पीछे पड़ जाते हैं। तो जहां वो रहती थी वहां पे एक लड़का उसके पीछे पड़ गया, मतलब एक लड़का पीछे पड़ गया, मतलब हो जाता है ना कि नहीं यार, धीरे धीरे मतलब बातें होनी स्टार्ट होगी। तो उसने जब उस लड़के के साथ उसकी बातें होनी स्टार्ट होगी ना, वो बातें शेयर करनी स्टार्ट कर दी, तो वो समझाता था, वो हर चीज में समझाता था कि मार नहीं खाना, ये नहीं करना। तो उसने अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया, वो उसको हाथ नहीं उठाने देती थी अपने ऊपर कभी भी। जब वो हाथ उठाता था ना, उसको पकड़ लेती थी कि तू कौन होता है मेरे ऊपर हाथ उठाने वाली। तो ऐसे करते 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 जो है ये चीजें होने लगी। और ये अब बाकी की बातें मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी मैं ये चीजें बोल रही हूँ कि मतलब ये चीजें होने लगी। तो उस लड़की के दिल से वो उतरने लग गया, धीरे धीरे उसके मन से बिल्कुल ही उतर गया वो कि नहीं यार। अब देखो मजबूरी में उस लड़की का, जब वो अपने पति से खुश नहीं थी, दिन रात मारता पीटता था, तो वो उससे अलग ही होगी ना। ऑब्वियस बात है, कोई पति अपनी पत्नी को दिन रात मारे पीटे तो वो अब कितना बर्दाश्त करेगी। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो तेरे पास दूसरी बारी आई है, तो वो आखिर उसका माइंड है ना, वो तो बिल्कुल सेट हो जाएगी, नहीं अब मैंने इसको छोड़ना है। और उस लड़की के दिमाग में यही आया कि मैंने इसको अब छोड़ना है, मैंने अपनी जिंदगी जो नए सिरे से स्टार्ट करनी है। तो उसके साथ वो बातचीत वगैरह करने लगी, बट वो बहुत मारने पीटने लग गया। मतलब लोगों को बोलते हैं ना, जब नीचा दिखाना होता है, जिंदगी बर्बाद करनी होती है, तो लोग ऐसे भी होते हैं। देखो अब
उस लड़की की मतलब लोगों ने इतनी इतनी बेइज्जती करी ना कि मतलब मारता पीटता, ये गलत है, ये है, वो है, वो है। मतलब हर लड़की की सेकंड मैरिज को लेके क्यों इतना ऑब्जेक्शन होता है? लड़की क्यों नहीं दूसरी शादी कर सकती? दूसरी शादी करने के बाद, दूसरी शादी के बाद वो अपनी जिंदगी क्यों नहीं नए सिरे से स्टार्ट कर सकती? हर चीज लड़के ही क्यों कर सकते हैं? लड़कियां क्यों नहीं कर सकती है? लड़की क्यों नहीं दूसरी शादी कर सकती? मुझे यही चीजें, बाकी की बातें मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। बट मेरा ये है कि एक लड़की दूसरी शादी करके क्यों नहीं रह सकती अपनी जिंदगी में खुश? बस मैं इतना ही बोलूंगी, बाकी की चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो मैं लेके आऊंगी उसमें मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगी। बट मुझे ये जरूर बताना कि कौन कौन इस बात से अग्री है कि एक औरत दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती, दूसरी शादी करके क्यों नहीं खुश रह सकती। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। आप लोग मुझे जरूर बताना कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, और मैं पूरी स्टोरी आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी नहीं बताना चाहती। तो आप लोग, पूरी स्टोरी बताऊंगी मैं शुरुआत से लेके एंड तक की। अभी तो मैंने स्टार्ट ही की है, आप लोग के साथ सारी स्टोरी शेयर करूंगी। बस मुझे इतना बताओ कि एक औरत दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती, दूसरी शादी करके क्यों नहीं खुश रह सकती? जब वो दूसरी शादी करे तो उसको क्यों बदनामियां दी जाती है कि पीछे इतना पति छोड़ के आई, उतने पति छोड़ के आई? लड़कों को क्यों नहीं ये चीज बोली जाती कि तू पीछे क्या करके आया या तेरी क्या हुआ? उनको क्यों नहीं जगाया जाता? एक औरत को इतना जलील क्यों किया जाता है? बस मैं इतना ही जानना चाहती हूँ, मुझे जरूर बताना कमेंट करके।